आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का खैर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसकी वजह से दुनिया भर में अब तक 1,90,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं और अब तक 7,13,813 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के केसेस के मामलों में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर आ गया है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते खैर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने से मुतासरीन की तादाद 20,27,000 को अबूर कर चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केसेस की तादाद 6 लाख से तजावुज़ कर गई है। ये इत्मीनान की बात है कि इस अरसे के दौरान 49,769 अफराद सेहतयाब होने से जानलेवा वायरस से सेहतमंद होने वालों की तादाद 13,78,106 हो गई है। जुमा के रोज़ वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक एक ही दिन में पहली बार कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 20,27,075 हो गई है और 886 अफराद की हलाकत के साथ ही अमवात की मजमूई तादाद 41,585 हो गई है। वजारत के मुताबिक शिफायाब की शरह फ़ीसद 67.98 और अमवात की शरह 2.5% तक पहुंच गई है। तेलंगाना में जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस के 2,207 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं और 12 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। सिरसिला ज़िले में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इससे रियासत में कोरोना वायरस के मुतासिरा मरीज़ों की कुल तादाद 75,275 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 601 हो गई। GHMC के हुदूद में 532 केसेस दर्ज हुए हैं। चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के पास उस वक्त कशीदगी फैल गई जब अपोजिशन के कायदीन ने कोविड-19 की सूरत हाल से निमटने में हुकूमत की नाकामी पर एहतजाज करने के लिए जमा हुए। पुलिस ने CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा को गिरफ्तार कर लिया, जो PPE किट पहनकर प्रगति भवन आए थे। अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के काल के साथ ही पुलिस ने आज प्रगति भवन और दीगर अहम कायदीन के घरों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। CPI कायद चाड़ा वेंकट रेड्डी, TJS के सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम और दीगर कायदीन को पुलिस ने प्रगति भवन की तरफ जाने से रोक दिया। कोदंडराम को गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। चाड़ा वेंकट रेड्डी और दूसरे कायदीन को दूसरे पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुतनब्बा किया कि वज़ीर आला के मुतस्सिबाना फैसलों के खिलाफ हर घर पर काला झंडा लहराया जाएगा। कोदंडराम को घर पर नज़र बंद रखने की पुलिस की कोशिश नाकाम हो गई। अपोजिशन कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना टेस्ट और इलाज मुफ्त में कराने की मांग भी की और मशवरा दिया। इन कायदीन ने कहा कि यह नहायत अफसोस की बात है कि काबीना के इजलास में कोरोना वायरस पर कोई तबादला ख्याल नहीं किया गया। यह खबर नहायत ही अफसोस के साथ दी जा रही है कि मुमताज़ NRI एडिटर इन चीफ, रोज़नामा मुंसिफ व चेयरमैन सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी खान लतीफ़ मोहम्मद खान का जुमा के रोज़ अमेरिका के शहर शिकागो में मुख्तसर सी अलालत के बाद क़ल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया। उनकी मैयत को मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर शिकागो मुंतकिल किया गया, जहां नमाज जुमा के बाद शिकागो के मुस्लिम कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रोज़नामा मुंसिफ के एडिटर इन चीफ खान लतीफ़ खान के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और उनके अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत भी किया। और उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि खान लतीफ़ मोहम्मद खान कौम के पसमानदा तबके की तरक्की के लिए संजीदा थे। वज़ीर आला के अलावा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी उनकी मौत पर इंतहाई दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कौम का हमदर्द और दुनियाए उर्दू सहाफ़त का एक कोहना मश्क सहाफ़ी अलहाज खान लतीफ़ मोहम्मद खान का इंतकाल अफसोसनाक है। उन्होंने खान लतीफ़ खान के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर IT KTR ने नेशनल हैंडलूम्स डे के मौके पर हैंडलूम वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर वज़ीर KTR ने हैंडलूम वर्कर्स को अवार्ड पेश किए। KTR ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुतल्लिक़ा अज़ला के कलेक्टर्स और हैंडलूम वर्कर्स से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि रियासत में हैंडलूम सेक्टर में 40,000 अफराद मुलाजिमत कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से हैंडलूम की तरक्की के लिए बड़ा बजट मुख्तस किया जा रहा है। इसके अलावा हैंडलूम सेक्टर में फलाही स्कीमें मुतारफ़ करवाते हुए उस पर अमलावरी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम चनिता मित्रा के ज़रिए सूत और कीमियाई मादों पर 50% रियायत की पेशकश कर रहे हैं। KTR ने कहा कि नए ब्लॉक सतह के क्लस्टर के लिए मरकज़ को तजावीज़ भेज दी गई हैं। हमने वर्कर्स के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ माहिदा किया है। केमिकल्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए हमने हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ भी माहिदा किया है। वज़ीर KTR ने कहा कि ख़वातीन हैंडलूम वर्कर्स की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्रामों के साथ एक अहम माहिदा तय किया है। उन्होंने इस मौके पर KTR हैंडलूम लोगों के मुकाबले के प्रोग्राम का भी आगाज़ अमल में लाया। ఆనాడు ఆగస్టు 7వ తేదీని జాతీయ దినోత్సవంగా జాతీయ చేనేత దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. 1905వ సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా బెంగాల్ విభజనకు నిరసనగా ఆగస్టు 7 తారీఖు నాడు స్వదేశీ ఉద్యమం ఏదైతే ప్రారంభించబడిందో దానిని అందులో భాగంగా అంతర్భాగంగా ఉన్న స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించాలనే నినాదాన్ని మరి ఈరోజు మనం ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఈ జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటా ఉన్నాం. చేనేత ఉత్పత్తుల ప్రాధాన్యతను గుర్తించడం, ఆదరించడం, ప్రోత్సహించడం మరియు నేతన్నకు గౌరవప్రదమైన వేతనాన్ని పొందేలాగా చూడడం చేనేత దినోత్సవం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. గత 3 సంవత్సరాలుగా ఈ జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో. ఈరోజు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరు మీద, స్వర్గీయ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరు మీద అవార్డులు ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం. కానీ ఈ సంవత్సరం ఈ కరోనా వల్ల మరి కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో జిల్లాల వారీగా ఎక్కడికక్కడ చేనేత కళాకారులని గుర్తించే విధంగా జిల్లా కలెక్టర్ల స్థాయిలో ఉత్సవాలు నిర్వహించుకున్నాం. ఇక్కడ లాంఛనంగా 2 సీనియర్ చేనేత కళాకారులకి మా ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కూడా వారిని సన్మానించుకోవడం జరిగింది. మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిజిటల్ సర్వే నిర్వహించి మొత్తం మగ్గాలు, చేనేత మగ్గాలు ఎన్ని ఉన్నాయని గుర్తించి దాని ఆధారంగా 17,573 మగ్గాలు, దానిపైన ఆధారపడ్డ కుటుంబాలే కాకుండా అనుబంధ కళాకారులు మరొక 22,875 మంది, అంటే దాదాపు 40,000 మంది చేనేత కళాకారులు, వారికి అనుబంధంగా వారి కుటుంబాలు ఈ రంగం మీద జీవనోపాధి పొందుతూ ఉన్నారు. గతంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించినంత పెద్ద మొత్తంలో మనం ఈ రంగానికి బడ్జెట్ను కూడా 2017, 18, 19, 20 సంవత్సరంలో పెద్ద మొత్తంలో కేటాయించుకున్నాం. దానివల్లనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ KCR గారి నాయకత్వంలో వారి ఆదేశానుసారం పెద్ద మొత్తంలో చేనేత కళాకారుల ఉన్నతికి వివిధ రకాల పథకాలను కూడా మనం తీసుకొని వచ్చినాం. గతంలో చేనేత రంగంలో పథకాలు ఏవైతే ఉండేదో కేవలం సహకార రంగంలో ఉన్న వారికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర सेक्रेटेरिएट को मुनदिम किए जाने के बाद कांग्रेस के कायदीन सेक्रेटेरिएट का जायज़ा लेने के लिए हाईकोर्ट में मुराफ़ा दायर किया था। हाईकोर्ट ने अर्जी को कबूल कर लिया है। सेक्रेटेरिएट के B ब्लॉक पर रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी कई इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं। कांग्रेस मसाजिद और मंदिर पर सख्त बरहम है। मुनहदम पर आखिर हकीकत में क्या हो रहा है मुआयना करने के लिए कांग्रेस अदालत से रुजू हुई है। फिर 10 अगस्त को केस की सुनवाई होगी। कांग्रेस के रुकन असम्बली T जग्गा रेड्डी ने कहा कि कोरोना से मुतासर अफराद दिल के अमराज से मुतासर होकर सांस लेने में तकलीफ से अमवात हो रही हैं। ज़िले हॉस्पिटल में मुस्बित आने पर गांधी दवाखाने को सिफारिश की जा रही है। गांधी में 10 में से 5 अफराद की मौत हो रही है। गांधी दवाखाने में अब्दुल क़य्यूम ने अपने फ़र्जंद को तमाम हालात से वाकिफ़ करवाया, उनकी भी मौत हो गई। 100 मरीज़ों के लिए एक डॉक्टर क्या कर सकता है। मैं डॉक्टर और तिबी अमले पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, हुकूमत के गलत इक़दाम की मजम्मत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सरकारी और खानगी दवाखानों में क्यों फ़र्क है। गुरबा गांधी से रुजू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाश को पैक करके देने के लिए 30,000 वसूल किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तामीर पर मसरूफ़ हैं। आखिर चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं। अवाम की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी पर ही है। ఒక డాక్టర్ తోటి మాట్లాడి మేము హాస్పిటల్ పంపించడం జరిగింది. పంపించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆమె ఆక్సిజన్ మీద ఇప్పుడు స్టిల్ బ్రతికే ఉంది.
ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి, మినిస్టర్ గారికి. దీన్ని ఒక ఎగ్జామ్ చేయండి మీరు దయచేసి. మేము మీ మీద విమర్శ చేస్తలేము, నిందలేస్తలేము. మేము ఒక ఎగ్జామ్ చేయండి. ఒక నిజమైన విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నాము, దీన్ని ఎగ్జామ్ చేయండి ఎట్లా కింద జరుగుతుందని. ఇప్పుడు నేను ట్రీట్మెంట్ డైరెక్ట్గా చేపిస్తున్నా. ఇప్పుడు ఆమె, నేను రోజు డాక్టర్తో మాట్లాడుతున్నా, ఆమె ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఉంది సార్, ప్రస్తుతానికి సేఫ్లో ఉంది అనే మాట డాక్టరు చెప్పడం జరిగింది. అట్లాగే మొన్న ఒక నాల్సాబ్, సంగారెడ్డి నాల్సాబ్ గడ్డలో అబ్దుల్ కయూం, ఈమె లేడీ వయసు 45 ఏళ్ళండి. ఈమె వయసు 45 సంవత్సరాలు. అట్లాగే మొన్న ఉదయం అబ్దుల్ కయూం, ఆయన వయసు 60 సంవత్సరాలు. అతను హాస్పిటల్ మన సంగారెడ్డిలో నాల్సాబ్ గడ్డలో నివసిస్తాడు. అతనికి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోవడం జరిగింది. అతను టెస్టింగ్ చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చిండు. అతనికి కూడా లాస్ట్ స్టేజ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ వచ్చిన కేసులన్నీ అక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అయినా లేదా ఎంఎన్ఆర్లు అయినా సరే ఇవన్నీ కూడా గాంధీకి రెఫర్ చేస్తారు. ఈ అబ్దుల్ కయ్యూము మొన్న సాయంత్రానికి గాంధీ హాస్పిటల్కు రిఫర్ చేసిన తర్వాత, గాంధీ హాస్పిటల్ పోయిన తర్వాత ఆ తండ్రి ఈ అబ్దుల్ కయ్యూం కొడుకుతోటి ఫోన్లో మాట్లాడింది. ఏమన్నాడు అంటే, బేటే मेरे को यहाँ कोई देखने वाले नहीं है, मेरे को बहुत सांस का प्रॉब्लम आ रहा, दम आ रहा, मेरे को किसी को बुलाना बोल तो कोई भी नहीं दिख रहे यहाँ, मैं तो मर जा रहा हूँ अभी, मेरे को डाउट आ गया, मैं मर जा तो सुबह में आके मेरे डेड बॉडी ले जाओ बोल के ఒక తండ్రి ఇచ్చిన మాట అండి. ఒక తండ్రి ఒక కొడుకుతో అన్న మాట. ఒక తండ్రి నిన్న మార్నింగ్ చనిపోయిన అతను అబ్దుల్ కయ్యూము, రాత్రి కొడుకుతో అన్న సంభాషణ ఇదే. నాకిడ ఎవరు చూసేవాళ్ళు లేరు, దమ్మాడతలేదు, ఇబ్బందిగా ఉన్నది, పిలుస్తామంటే ఎవరు కనబడతలేరు గాంధీ హాస్పిటల్లో, అక్కడ ఎవరు కూడా. నాకు డౌట్ వస్తుంది, బహుశా నేను वजीर इमारात और शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सीएम KCR की ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत ने माही गिरों के लिए कई फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ज़िले कामारेड्डी में MPBB पाटिल, ज़िलाई कलेक्टर सारत और MLA जाजूला सुरेंद्र के साथ मिलकर हुकूमत की तरफ से तकसीम की जाने वाली मुफ्त मछली के बच्चों को एल्लारेड्डी एडुलूरू तालाब में छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि साहेली रियासत में भी ऐसी कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम फिशरीज़ की तरक्की के लिए हुकूमत कोशा हैं। उन्होंने कहा कि एडलूरू तालाब में 3,20,000 मछलियों को छोड़ने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ज़िले में कुल 578 तालाब हैं। इनमें से 3 करोड़ 35 लाख रुपए के खर्चे से मछली के बच्चों की तकसीम अमल में लाए वज़ीर आला KCR ने फैसला किया है। ఆదాయం సమకూరనుందని తెలిపారు. కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలం అడ్లూరు ఎల్లారెడ్డి గ్రామ పెద్ద చెరువులోకి 3,20,000 చేప పిల్లలను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ బీబీ పాటిల్, ఎమ్మెల్యే वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मछलियों की मुफ्त तकसीम के प्रोग्राम ने माही गिरों की ज़िंदगी रोशन कर दी है। वजीर तलसानी ने ज़िला सूर्यपेट के कोदाड़ में मुफ्त मछलियों की तकसीम के 5वें मरहले के एक हिस्से के तौर पर तालाब में मछलियों के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव देही ज़ातों को तरक्की देने के मकसद से इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि माही गिरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के मकसद से भी हुकूमत ने मछलियों को फ़रोख्त करने के लिए माही गिरों के लिए गाड़ियाँ और मार्केट की सहूलियात फराहम की हैं। ఓకే సార్ మళ్ళీ పడుతున్నా సార్ ఒక్కసారి ఓకే రెడీ సార్ ఒక్కసారి ఓకే సార్ మళ్ళీ పడుతున్నా సార్ ఒక్కసారి ఓకే రెడీ
సార్ ఒక్కసారి ఓకే ఓకే సార్ మళ్ళీ పట్టుకున్నాం సార్ ఒక్కసారి ఓకే రెడీ वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा कि दस्तकारी के माहिरीन ही माशरे को सकाफत की तालीम देते थे। ई दयाकर राव ने यौम कौमी हैंडलूम के मौके पर हैंडलूम वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि दस्तकारी एक बेहतरीन महारत है। ई दयाकर राव ने कहा कि एक ज़माने में ऐसे हालात थे जहां हैंडलूम कारकुनों ने माली मुश्किलात के सबब खुदकुशी की थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के ज़हूर के बाद चीफ मिनिस्टर ने के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुतादिद स्कीमें मुतारफ़ करवाई गई। तेलंगाना हुकूमत मुल्क की वो वाहिद हुकूमत है जो हैंडलूम वर्कर्स की हालत ज़ार को समझते हुए उनकी तरक्की के लिए हर मुमकिना इक़दामात को यकीनी बना रही है। हुकूमत की जानिब से बतुकम्मा, रमज़ान और क्रिसमस के त्योहारों के लिए लोगों को बतौर ख़ास हैंडलूम कपड़े तकसीम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैंडलूम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग की सहूलियात और सब्सिडी भी मुहैया कर रही है। नए सेक्रेटेरिएट की तामीरी कामों के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने GPR नोट जारी करते हुए ये वाज़ेह किया कि नया सेक्रेटेरिएट 7th फ्लोर पर मबनी होगा और 7वें फ्लोर पर वज़ीर आला का चैम्बर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, CM और स्टाफ के अलावा अहम शख्सियतों के लिए खुसूसी जगह मुख्तस करने के अलावा वज़ीर आला के लिए अलहदा लिफ्ट और अलहदा रास्ता रखा जाएगा। जबकि फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर काबिनी वज़रा के चैम्बर होंगे। तीसरे फ्लोर पर पुलिस कंट्रोल रूम और दीगर महकमे जात के ऑफिस मुख्तस किए जाएंगे। नई इमारत के ईस्ट और वेस्ट में मीनार नुमा गुंबद लगाए जाएंगे। इसके अलावा इमारत के अतराफ व अकनाफ में पौधे लगाए जाएंगे। महकमे इमारत और शवारे के आला अहदेदारों ने सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में बहुत जल्द टेंडर्स वसूल करने के सिलसिले में एलामिया जारी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक्किदा काबीना में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए 400 करोड़ रुपए जारी करते हुए नए सेक्रेटेरिएट में खाने के डाइनिंग हॉल के अलावा जामे पार्किंग की तामीर अंदरून 2 साल ज़राए के मुताबिक काबीनी इजलास में वज़ीर आला की जानिब से अहदेदारों को दी गई हिदायत में मसाजिद की तामीर पर किसी किस्म का तबादिले ख्याल नहीं किया गया है। भद्राचलम के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेश का कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया। डॉक्टर नरेश का 1 हफ्ते कबल कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया था। वो 1 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने डॉक्टर नरेश के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और सूगवार ख़ानदान के साथ इजहार ताज़ियत भी किया। इटाला राजेंद्र ने कहा कि यह सुनकर अफसोस हुआ कि डॉक्टर नरेश कोरोना वायरस से मुतासिर होने के 1 हफ्ते बाद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। डॉक्टर नरेश पिछले 10 बरसों से तिबी खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो भद्राचलम के मुतवत्तिन थे और मुनुगुरु क्वारंटाइन सेंटर पर बहैसियत इंचार्ज खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से उन्हें हैदराबाद के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। कोविड-19 से लड़ने वाले डॉक्टर पहले सरकारी डॉक्टर हैं जिनकी इस वायरस से मौत हुई है। BC बहबूद और शहरी फराहमी के वजीर गंगुला कमलाकर ने वाज़ेह किया कि CM KCR के दौरे हुकूमत में पसमानदा तबकात खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके को कापिटा में कैसेट सोसाइटीज़ की इमारतों की तामीर के लिए फ़ंड्स पहले ही मुख्तस कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके में HNDA सड़कों और दीगर तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं। कामों की तकमील के बाद इमारतों की तामीर के कामों का आगाज़ अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि BC पसमानदा तबके को सियासी, माशी और माशरती तौर पर आगे लाने के लिए कोशिश हैं। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के पसमानदा और इंतहाई पसमानदा तबके की तरक्की के लिए इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर ने मुकामी कलेक्ट्रेट में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक तकसीम किए। किंगकोठी सरकारी दवाखाने से एक 49 साला कोरोना वायरस का मरीज़ 4 शुबे को दवाखाने से लापता हो गया, जिसकी शनाख्त इब्राहिम पट्टनम के अंजीपुर मीरपेट के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब टेक्नीशियन की हैसियत से हुई है, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करता है। उसको कोरोना वायरस मुस्बित अलामात के ज़ाहिर होने के बाद अस्पताल में शरीक करवाया गया था।
एक रिश्तेदार ने सिम्हाचारी को इसकी 75 साल माँ संबा माँ की मौत की इंतकाल की इत्तला दी। उसे घर वालों ने इसकी इत्तला नहीं दी थी। ये सुनने के बाद चारी अस्पताल से चला गया। सिम्हाचारी एक ऑटो में सवार हुआ और बीवी को ऑटो के किराए की रकम लेकर घर के बाहर ठहरने की हिदायत दी। इसकी अहलिया ने अस्पताल से इलाज छोड़कर आ जाने पर नाराज़गी का इजहार किया और वापस उसे किंग कोटी अस्पताल ले आई और उसे क्वारंटाइन वार्ड में छोड़कर घर वापस चली गई। घर जाकर उसने फ़ोन किया तो चारी ने फ़ोन नहीं उठाया। अस्पताल वालों ने बताया वो फ़ोन बिस्तर पर छोड़कर फर लाने गया है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आया, जिस पर इसकी अहलिया ने पुलिस से राब्ता पैदा किया। पुलिस ने एक गुमशुदगी का मामला रजिस्टर करके सीसी कैमरों के फुटेज की मदद से उसे तलाश करने की कोशिश कर रही है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में प्लाज्मा डोनर्स के एजाजी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर तेलुगु फिल्मों के मशहूर फिल्म स्टार चिरंजीवी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर चिरंजीवी और सीपी सजनार ने 150 प्लाज्मा अतिया दहिंदगान को एजाज से नवाजा। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा कि कोरोना के फैलाव की मुश्किल घड़ी में प्लाज्मा का अतिया एक नेमत है। चिरंजीवी ने प्लाज्मा अतिया दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। चिरंजीवी ने कोरोना से सेहतियाब हुए अफराद से कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा का अतिया देने का मशवरा दिया और अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि प्लाज्मा के अतिये से बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी रहेगा। चिरंजीवी ने कहा कि ब्लड बैंक की खिदमात मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जारी हैं। उन्होंने पुलिस, डॉक्टरों और सफाई के अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सीपी सजनार ने कहा कि प्लाज्मा का अतिया एक बेहतरीन इंसानी खिदमत है और वह ऐसे अफराद को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अतिया करने वालों की इज़्ज़त करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, सजनार ने कहा। रुकने असेंबली टीआरएस बालराजू ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कृष्णा नदी के पुतिरेड्डी पाडू प्रोजेक्ट पर अपने ख्यालात का उन्होंने इजहार किया और कहा कि हम कृष्णा से अपना पानी हासिल करके रहेंगे, इसमें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो बातचीत के ज़रिए हो या अदालत के ज़रिए, हम अपना हक लेके रहेंगे, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं। वो किसानों की भलाई के काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। गवर्नमेंट से नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी हो, कर्नाटक भी हो, कोई भी हुकूमत हमारे खिलाफ कुछ डिसीजन लिए तो उसके पीछे हम लगे हुए रहते। ज़रूर जिसको जो सिस्टम अडाप्ट करना है वो उसूल से हम आगे बढ़ेंगे। कोर्ट में भी हम लड़ेंगे और हमारे हक से जो भी हम लड़के अचीव करना है वो चीज़ों में हम आगे रहेंगे। ज़रूर हमारे किसानों को कहीं भी धक्का हो रही तो हमारे प्रोजेक्ट्स में मसले में भी हो, हर चीज़ में भी हम हर चीज़ में केसीआर साहब को मालूमात है। आज प्रोजेक्ट्स का भी हो, एजुकेशन सिस्टम का भी हो, एग्रीकल्चर सिस्टम में भी हो, हर सिस्टम में केसीआर साहब को पूरी तरह तजुर्बा है। उनके तजुर्बा को बेस करते हुए हम हमारे लोगों का जो हक है वो हक के लिए लड़ेंगे। तेलंगाना प्रोजेक्ट जो कृष्णा बेसिन में हमारे को पूरी तरह पानी आने का चांसेस है, वो पानी को ला लेंगे हम। कैसा भी इरिगेशन को 100% पूरी तरह से आगे लेके चलेंगे। जो आंध्र प्रदेश हुकूमत जिसमें वाटा नहीं है, उनको वो वाटा में कुछ भी अप्रूवल नहीं रहने के बावजूद भी वो लोग टेंडर तक आज पोतिरेड्डी पाडू में आगे। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन देखने और ब्राउजिंग करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शुदा अफराद की शनाख्त लालापेट के रहायशी मोहम्मद फेरोज़ और काचीगुड़ा के MBA ग्रेजुएट प्रशांत कुमार की हैसियत से हुई है। साइबराबाद क्राइम ACP के V प्रसाद ने बताया कि जो लोग बच्चों की फाहुश निगारी देख रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं या अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं, उनके IP एड्रेस की बुनियाद पर उनका सुराग लगाया जाएगा और उसे जराइम के तफ्तीशी महकमे यानी CID को भेजा जाएगा। उन्होंने मजीद बताया ऐसे 15 IP एड्रेस सिर्फ हैदराबाद से ID को मिले हैं। साइबर क्राइम इंस्पेक्टर मोहन राव के मुताबिक फेरोज़ ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया था।
प्रशांत ने चाइल्ड पोर्न के लिए ब्राउज किया और उसका मुशाहिदा किया। सीसीएस पुलिस ने बताया उन्होंने पिछले बरस सर्च इंजन्स पर इस तरह के मवाद की तहकीकात करके ऐसी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक तकरीबन 2 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। नेल्लोर जिले में भी कोरोना वायरस ने अपना पंजा गाड़ दिया है। जिले के कावाली में 7 ताजिरों की मौत से अवाम में खौफ व हरास का माहौल देखा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की ताजिर बरादरी कोरोना पर रोक लगाने की कोशिश में है और उन्होंने फैसला किया है कि कल से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन किया जाए। ताजिरों ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों की वजह से इस लॉकडाउन का फैसला किया गया है। ताजिरों ने तमाम लोगों से इसमें ताउन करने और इस लॉकडाउन में अपना किरदार अदा करने और एहतियाती इक़दामात को मलहूज़ रखने की ख्वाहिश की। हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब ये दोनों मोटरसाइकिल पर अपने घर चिटकी मामड़ी से केसरा की तरफ जा रहे थे। मोटरसाइकिल को एक नामालूम कार ने टक्कर दे दी। ये वाक़या कोंडापल्ली क्रॉस रोड पर पेश आया, जिसकी वजह से दोनों बाप बेटी सड़क पर गिर पड़े। श्रीविद्या जाए हादसा पर ही फौत हो गई, जबकि चंद्रमौली शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। कीसरा पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया और करीब में वाक़ सीसी कैमरों के फुटेज की मदद से हासिल करते हुए कार की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। वजारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 2 व्हीलर चलाने वालों के लिए हिफाजती हेलमेट के तहत नए क़वायद का ऐलान किया, जिस पर 1 मार्च से अमल होगा। हेलमेट के 2021 से टूटने के कई मार्च 2021 से अमल होगा। हेलमेट के टूटने के कई हादसात पर गौर करने के बाद क़वायद पर नज़रसानी की गई है। नए अहकामात के मुताबिक तमाम BIS एक्ट 2016 के तहत ISI का निशान होना लाजमी है। बरामद की जाने वाली हेलमेट्स को इससे इस्तिस्ना होगा। वजारत ने अवाम और मुतल्लिक़ा अफराद से नए क़वायद से मुताल्लिक़ उनकी तजावीज़ और मशवरे तलब किए गए हैं, जिन पर आइंदा 30 दिनों में गौर किया जाएगा। 1.2 किलो के हेलमेट के इस्तेमाल की राह हमवार हो गई है, जिनका वज़न 1 किलो से कम होगा। मुल्क में हर साल 3,12,000 हादसात में मौत होती हैं, जिनमें फ़ैसला अमवात सड़क ज़्यादातर 12% से ज़्यादा सड़क हादसात में होती हैं। मौतें वो सड़कें चोट लगने की वजह से होती है। हेलमेट के नए क़वायद पर अमल आवरी से तमाम हेलमेट्स आला मियार की हों और इस तरह सड़क हादसात में अमवात की शरह को कम किया जा सकता है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।